नमस्कार दोस्तों, देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। अब ये जांच तो क्राइम ब्रांच के पास भी पहुंच गई। राहुल गांधी पर कौन से 6 धाराएं लगे हैं इसके बारे में तो विस्तार से जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा कंट्रोवर्सी, ये पूरा विवाद 17 दिसंबर से शुरू होता है। 17 दिसंबर को संसद में गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि इस समय अंबेडकर का नाम लेना तो एक फैशन बन गया है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक उन्हें स्वर्ग मिलता। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर देश में सियासी भूचाल खड़ा हो गया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी को घेरने लगी। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल की 2 डिमांड थी। गृह मंत्री अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दे, दूसरा सार्वजनिक माफी मांगे क्योंकि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। साथ ही साथ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी का जो असली मंसूबा, असली जो सोच है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, वो आखिरकार बाहर आ ही गया। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को लेकर 18 दिसंबर को कांग्रेस सांसद संसद भवन में प्रदर्शन करने नीला ड्रेस में पहुंचे। तो वहीं बीजेपी के भी जो सांसद है वो कांग्रेस पर और विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का आरोप लगाया, वो भी धरना करने पहुंचे। दोनों गुटों के बीच वहां पर टकराव हुआ। मकर द्वार जो संसद का जिससे एंट्री होते वहीं पर दोनों गुटों के बीच टकराव हुआ, धक्का धुक्की हुई और बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद घायल है, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जो धक्का दिया और धक्का देने से जो सांसद हम पे आके गिरे, उनके कारण हम घायल हुए। यानी कि राहुल गांधी के धक्के से मुझे चोट लगी है, हम जख्मी हुए हैं। बीजेपी इसी को लेकर राहुल गांधी पर 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। तो वहीं कांग्रेस सांसदों का दावा है कि जिस समय ये धक्का धुक्की हुई उस समय तो राहुल गांधी संसद के अंदर थे, वहां पर तो थे भी नहीं। और पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद है, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी को हम वहां से बुला कर लाए कि बाहर ऐसा हुआ, और आकर वो बीजेपी के जो सांसद जो चोटिल हुए थे, जिनको मतलब चोट लगी थी, उनका हाल चाल पूछने गए थे। राहुल गांधी तो वहां पर थे ही नहीं, बल्कि बीजेपी इसको एजेंडा बना रही है और मुद्दे से भटका रही। कांग्रेस ने एक और डिमांड रख दी है कि राहुल गांधी ने अगर धक्का दिया तो सीसीटीवी फुटेज रिलीज कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश के सामने स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल गांधी ने धक्का दिया या किसी और के धक्के से बीजेपी सांसद घायल हुए। लेकिन अभी तक सीसीटीवी फुटेज बाहर नहीं आया, सीसीटीवी फुटेज रिलीज नहीं किया गया। और ये कोई अदर जगह नहीं है बल्कि संसद भवन का मकर द्वार है। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी है, सीसीटीवी कैमरा भी है, हर कुछ है। यानी कि अगर राहुल गांधी ने ही धक्का दिया होगा तो ये भी सामने आ जाएगा, बाकी किसी और के धक्के से वो घायल हुए तो भी सामने आ जाएगा। लेकिन सरकार की ओर से या स्पीकर कहिए, उनकी ओर से सीसीटीवी फुटेज नहीं रिलीज किया गया है, जिसके कारण ये संशय बरकरार है। और बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी है। ये 6 धारा इस प्रकार है। धारा 3 क्लोज 5 जो सामूहिक अपराध से जुड़ा हुआ है। इनके अलावा धारा 115 जो चोट पहुंचाने के इरादे से काम करने को लेकर है। धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़ा हुआ है। धारा 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना। और धारा 131 धक्का देने, धमकाने, डराने का इरादा। और धारा 351 धमकी देना। ये 6 धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच अब क्राइम ब्रांच के पास पहुंच चुकी है। देश में इस घटना को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी, काफ़ी ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने मर्यादा का उल्लंघन किया है और एक सांसद को धक्का दिया है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि अगर राहुल गांधी ने धक्का दिया है तो सीसीटीवी फुटेज रिलीज कीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन सभी के बीच सवाल ये खड़े हो रहे कि बिना सीसीटीवी फुटेज के रिलीज हुए, बिना किसी एविडेंस पे राहुल गांधी पर इन 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज कैसे करा दी गई। पहले तो सीसीटीवी फुटेज रिलीज होना चाहिए, सबके सामने सच सामने आना चाहिए। उनके बाद अगर राहुल गांधी ने ऐसी गलती की है या राहुल गांधी से ऐसी गलती हुई है, तब उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।